चलिए आइए बाबू लोग, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लास 9th ज्योग्राफी, जिसमें हम लोगों ने इन सब के बारे में चर्चा कर लिया था, प्लेटों के गति वगैरह के बारे में देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे स्लाइड नंबर 10 से। ये फिगर तो आ नहीं रहा है फेस फिलहाल, तो अगले स्लाइड से हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। आइए देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि बाद में भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट से अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराया। यानी कि बाद में भारत जो था ना, ऑस्ट्रेलिया प्लेट से अलग होकर, मतलब उससे अलग हुआ और जाकर के किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिसके वजह से उत्तर भारत का भाग टूट गया। यानी कि ये जो उत्तर भारत है ना, इसका भाग क्या हुआ? टूट गया। और इस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ने के कारण पर्वत का निर्माण हुआ। यानी जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है, टूट गया नहीं, उठ गया है ना। और इस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ने के कारण पर्वत का निर्माण हुआ और भारत की सभी नदियां उत्तर भारत है ना के पर्वतों से निकलती है। यानी कि भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं वो सारे के सारे कहां से निकलती है? उत्तर भारत से निकलती है। और इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से है ना उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। यानी कि जो हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जो नदियां अपने साथ में मिट्टी को बहा कर लाती थी, उसी मिट्टी से इस भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। और दक्षिण भारत का तटीय क्षेत्रों का निर्माण समुद्री मिट्टियों से हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, निमज्जित डूबा हुआ। निमज्जित का मतलब क्या होता है? निमज्जित यानी कि डूबा हुआ पर्वत का अवशेष है। जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप यानी कि समुद्र के मिट्टी के द्वारा हुआ। यानी कि समुद्र का जो छाग होता है, मिट्टी होता है, उसके द्वारा किसका निर्माण हुआ? प्रवाली निक्षेप द्वारा हुआ। यानी कि लक्षद्वीप का निर्माण, यानी कि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? प्रवाली है ना, निक्षेप के द्वारा। निक्षेप का मतलब जो अवसाद जो बच जाता है अंत में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निक्षेप कहते हैं, है ना। समुद्री मिट्टी के द्वारा, यानी कि जो निक्षेप था वो क्या था? समुद्री निक्षेप था, सॉरी मिट्टी था। पहाड़ी क्षेत्रों यानी कि घाटी, दर्रा और गॉर्ज पाई जाती है। यानी कि पहाड़ी जितने भी इलाके होते हैं उसमें घाटी पाया जाता है, दर्रा पाया जाता है और गॉर्ज पाया जाता है। अब कहिएगा सर घाटी कैसा होता है? तो आइए देखते हैं घाटी कैसा होता है। घाटी देखिए यही होता है आपका घाटी, ठीक है ना। बीच में जो दिख रहा है ना, ये घाटी है। यानी कि दोनों तरफ से क्या है? इसमें पहाड़ है और बीच में क्या है? आपका घाटी है। ये दोनों तरफ से पहाड़ है ना, ठीक है ना। इस साइड में भी पहाड़ है और इस साइड में भी पहाड़ है और बीच में क्या है? आपका
घाटी है। ऐसे बहुत है, देख लीजिए। ये देखिए दोनों साइड से पहाड़ है और बीच में क्या है, खाई बोलिए घाटी बोलिए, यही खाई है घाटी है, ठीक है ना। ये जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ना बीच में, ठीक है ना। दिलकश और मनमोहक नजारों से घिरी हिमाचल की यह घाटी क्या है, ये घाटी है, ठीक है ना। ऐसा ही घाटी होता है, यानी कि दोनों साइड से पहाड़ होगा, जंगल होगा और बीच में क्या होगा, घाटी होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या करता है, गॉर्ज। दूसरा क्या है, दर्रा। दूसरा क्या है, दर्रा। तो दर्रा देखिए, अब हम इसमें फिगर वगैरह नहीं लगाए हैं, ठीक है ना, उतना समय नहीं रहता है आदमी के पास फिगर लगाने का। गॉर्ज, ये क्या हो गया भाई, गॉर्ज। यहाँ देखिए, सिंधु नदी के 10 रोचक तट पाकिस्तान से सिंध प्रांत को कहते हैं। इसमें आपको गॉर्ज दिखाई देगा, देखिए कहीं ना कहीं होगा, है ना। पिछले क्लास में भी आपको बताया था ये गॉर्ज है ना, पिछले क्लास में, है ना। गार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ज। और दर्रा जो होता है ना, दर्रा, तो ऐसा होता है, दर्रा जो होता है ऐसा। देखिए यहाँ पे, ये आपके जितने भी है ना, दर्रा बनाई पर्यटकों के लिए, ये सारे के सारे क्या बनाया हुआ है, दर्रा बनाया हुआ है। ऐसा होता है दर्रा, ठीक है ना। हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, ये बीच में जो दिख रहा है ना, बीच में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये बीच में, है ना, ये हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, है ना। ये छोटे छोटे पतले पतले निकल के जाते हैं, बात समझे। तो ये सब क्या है, आपके दर्रे हैं। ये तीन चीजें हैं, फिगर में आप देख लिए, ठीक है ना। और ये बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, आदमी जाता है इसको देखने के लिए, है ना। और इस पृथ्वी पर भी बहुत कुछ है जो कि आदमी नहीं देख पाता है ना। लेकिन जाना चाहिए देखने, ये सारे के सारे क्या है, बीच बीच दर्रा है, दोनों साइड से थोपा गया उत्तराखंड दर्रा। और यहाँ देखिए दर्रा और सरुताल बुग्या आती है, ये दर्रा है। एक साइड में आपका खाई रहेगा, एक साइड में पहाड़ रहेगा, ठीक है ना। गिरिएगा तो पता नहीं चलेगा। अटल टनल ये, है ना। जब कामयाब हो जाइएगा तो जाइएगा घूमने, ये सब चीजें प्रकृति की चीजें हैं जो कि देखिएगा जा करके। अगला आता है कि घाटी किसे कहते हैं, यानी कि अभी बताया ना घाटी, दो पहाड़ों के बीच, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये पहाड़ हो गया, एक ये पहाड़ हो गया, इनके दोनों के बीच, दो पहाड़ों के बीच बसे शहर को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। मतलब ये पहाड़ हो गया और ये पहाड़ हो गया, इनके बीच में जो बसा हुआ लोग होगा, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घाटी। यानी कि इस पहाड़ के जस्ट बगल में होगा आदमी और इस पहाड़ के जस्ट बगल में होगा आदमी, ठीक है ना। और बीच में ये चलता होगा।
जरा जाकर देखो तुमको बाहर कोई आया हुआ है, जाकर देखो। बोलो क्लास चल रहा है। बहुत दशा है। भोरे भोरे फोन काहे करते हैं मुझे। सारा क्लास ही खत्म कर देता है सब। चलिए ठीक है, समझ गए। तो ये दो पहाड़ों के बीच में, है ना, बसे हुए जो लोग होते हैं, है ना, इन दो पहाड़ों के बीच, इस पहाड़ के जस्ट बगल में यहाँ पे और इस पहाड़ के जस्ट बगल में यहाँ पे, और बीच में क्या होगा, दर्रा होगा, जो कि इन दोनों को क्या करेगा, बांटेगा। जैसे कि पाकिस्तान में जाइएगा आप, इधर पंजाब में जाइएगा, है ना, पंजाब साइड में इधर जाइएगा तो एक नदी है, ठीक है ना, और उस नदी के इस पर हम लोग हैं, है ना, चले गए हैं, उस नदी के इस पर हम लोग हैं, है ना। अब बीच में क्या है, नदी है, नदी के उस पर क्या है, पाकिस्तान। यानी कि ये क्या हो गया, एक दर्रा हो गया। यानी कि ये नदी हम दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, बांट रहा है। बात समझे कि नहीं। जैसे कश्मीर, ठीक है ना, दर्रा किसे कहते हैं, ये वो घाटी हो गया। दो पहाड़ों के बीच बने पतले रास्ते को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच, है ना, बने पतले रास्ते को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में स्थित जोजिला और बुर्जिल दर्रा, एक जोजिला पास है और एक क्या है, बुर्जिल दर्रा है, ठीक है ना, जो कि पतला रास्ता है। दो पहाड़ है, उन दोनों पहाड़ के बीच में ये रास्ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, दर्रा कहते हैं। अब गॉर्ज कैसे होता है, दो पहाड़ों के बीच से नदियों के कारण बनने वाला गहरे रास्ते, दो पहाड़ों के बीच में गहरा रास्ता, ठीक है ना। यानी कि जब जाइएगा देखिएगा सिक्किम उक्किम साइड में जाइएगा तो उधर देखिएगा, है ना, गहरे रास्ते को गॉर्ज कहा जाता है, और यह 1000 मीटर से अधिक गहरे होते हैं, 1000 मीटर से अधिक गहरे होते हैं। मतलब कि आप ऊपर से देखिएगा, है ना, तो 1000 मीटर नीचे मतलब आपको दिखाई देगा गहरा, और वहां पे चींटी की तरफ आदमी दिखाई देगा छोटे छोटे उसके नीचे में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। अगला कहता है कि हिमालय के क्षेत्रों में कई छोटी बड़ी हिमालयन बर्फीला पहाड़ पाई जाती है। इसमें प्रमुख है गंगोत्री, है ना, यमुनोत्री, सियाचिन, है ना, बल्टोरा। ये सब क्या पाई जाती है, हिमालय बर्फीला पहाड़ पाया जाता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि भारत को 6 भौतिक विभाग में बांटा गया है। कितने, 6 भौतिक विभाग में बांटा गया। पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा है दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, और भारतीय मरुस्थल द्वीप समूह, ठीक है ना। अब हिमालय पर्वत श्रेणी में, है ना, ये 6 भौतिक विभाग हो गया। और जरा देता टैप देता अंदर रख देगा, पागल आदमी है वो, सुबह सुबह फोन करते हैं। आप जानते हैं कि हाँ हम सुबह सुबह कहाँ रहते हैं, फोन करने की क्या जरूरत है। अब हमको आज दिमाग से उतर गया है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। है एक आदमी पागल आदमी, उसका नाम है हम पागल रहे। काम धंधा है नहीं, बकलोल की तरह बात करते हैं, उल्टा सीधा बतियाते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे
ऊंचे पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी है ना। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत के उत्तर में प्रकृति सीमा बनाती है। और भारत के उत्तर में प्राकृतिक सीमा बनाती है। कैसे सीमा बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। लंबाई लगभग कितना? 24 किलोमीटर। लंबाई कितना? लगभग 2400 किलोमीटर। कितना? 2400 किलोमीटर। दूसरा, चौड़ाई लगभग 150 से 400। चौड़ाई 150 से 400। 150 से 400 किलोमीटर। अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बोलिए। नहीं मालूम है? एवरेस्ट। कौन है? एवरेस्ट। सबसे ज्यादा कितना? 8848 8848 पॉइंट कितना? 86 मीटर। यानी कि ये विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना। अब देखिए, हिमालय की 3 प्रमुख, ये है हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला, हिमाद्री, महान हिमालय। हिमाद्री यानी कि महान हिमालय। हिमाद्री को हम क्या कहते हैं? महान हिमालय। सबसे ऊंचे और बर्फ से ढकी। कैसा है ये? सबसे ऊंची और बर्फ से ढकी। दूसरा, प्रमुख चोटियां यहीं स्थित हैं। प्रमुख चोटियां यही स्थित हैं। कहां पे? याद रखिएगा, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन से? हिमाद्री, महान हिमालय। तो हिमाद्री, महान हिमालय में क्या क्या आएगा? सबसे ऊंची और कैसे? बर्फ से ढकी। जो ऊंची और बर्फ से ढकी। दूसरा, प्रमुख चोटियां यहां स्थित है ना। अब इसमें हमको क्या करना होगा? पेज लेना पड़ेगा। बिना पेज का काम नहीं चलने वाला। ठीक है। दूसरा जो है हिमाचल। दूसरा क्या है? हिमाचल। हिमाचल यानी कि लघु हिमालय। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? लघु हिमालय मतलब कि छोटा। ठीक है ना। इसमें मध्य ऊंचाई क्या होता है? मध्य ऊंचाई। दूसरा इसमें आ जाएगा आपका सुंदर घाटियां और पर्यटन स्थल। सुंदर
सुंदर घाटियां और कैसा पर्यटन स्थल। ठीक है, सुंदर घाटियां और पर्यटन स्थल, यानी कि जो भी घाटी वाटी होता है ना यहीं पे होता है हिमालय में, यानी कि लघु हिमालय जो छोटा छोटा हिमालय होता है ना उसमें जाइएगा तो आपके मध्य यानी कि मिडिल ऊंचाई आपको दिखाई देगा एक लेवल तक। दूसरा सुंदर सुंदर घाटी दिखाई देगा, पेड़ पौधे दिखाई देगा, है ना, और बहुत ही खूबसूरत नजारा होगा वहां पे जाइएगा तो हरियाली वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। बात समझे। तीसरा आता है शिवालिक। शिवालिक अभी एक देखे थे ना शिवालिक, है ना, कि बाहरी हिमालय इसको बोलते हैं बाहरी हिमालय। ठीक है ना, सबसे निचली श्रेणी कैसा होता है, सबसे निचली श्रेणी। दूसरा है ना नई और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां, नई और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कुछ हम, यानी कि सबसे निचली स्तर पे यानी कि पैदान पे। ठीक है ना, और नई और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां यानी कि छोटे छोटे जो पहाड़ आपको दिखाई देंगे ये किस में आता है, शिवालिक में आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी हिमालय बोलते हैं। हिमाचल मतलब कि लघु हिमालय। लघु हिमालय में क्या आएगा, मध्य ऊंचाई आएगा, सेंटर आएगा, और सबसे बड़ा किस में आएगा, इसमें आएगा, किसमें, सबसे ऊंची और बर्फ से ढकी, किसमें, हिमाद्री में। हिमाद्री में क्या आएगा, सबसे ऊंचा और बर्फ से ढकी, और प्रमुख प्रमुख चोटियां यहीं पे, जितनी भी चोटियां वोटियां होंगी ये सारी के सारी यहीं पे क्या होंगे, स्थित होंगे। ठीक है ना। अगला है उत्तर विशाल मैदान, सॉरी अब देखिए एक चीज और, महत्व क्या है इन सब का, इन तीनों का महत्व क्या है, महत्व क्या है। सबसे पहले महत्व यह है कि भारत को ठंडी हवाओं से क्या करता है, बचाता है। दूसरा है ना नदियों का प्रमुख स्रोत, यहीं से सारे नदी वदी निकलते हैं। ठीक है। तीसरा प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन का क्या रहता है, केंद्र होता है। तो तीन चीजें यहां से हमको प्राप्त होता है। कैसा, भारत को क्या करता है, भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है, हवाओं से बचाता है। दूसरा नदियों का प्रमुख स्रोत, नदियों का प्रमुख स्रोत। तीसरा प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन का केंद्र। और पर्यटन का, ये तीन चीज इसमें क्या है, महत्व है। ठीक है ना। अगला क्या था हम लोगों का, उत्तर का विशाल मैदान। 6 गो है ना। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान भारत के उत्तरी भाग में स्थित, भारत के उत्तरी भाग में स्थित समतल और उपजाऊ मैदान है,
समतल और उपजाऊ मैदान है। यह मैदान हिमालय से आने वाली यह मैदान हिमालय से आने वाली नदियां द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। समझ में आया? कहां से? उत्तर का जो विशाल मैदान है, इस साइड का जो उत्तर का विशाल मैदान है, भारत के उत्तरी भाग में स्थित समतल और उपजाऊ, क्या प्लेन और उपजाऊ जो जमीन है, मैदान है, यह मैदान हिमालय से आने वाली नदियां, जो नदियां हिमालय से निकल करके आती हैं, उनके द्वारा लाई गई कौन सी मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। कौन सी मिट्टी लाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। यहां लिख लीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी लेकर के आते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। ये जो मैदान बना हुआ है कैसा बना होता है? जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। ठीक है ना। उसके बाद कहता है प्रमुख विशेषताएं इनकी क्या होती हैं? प्रमुख विशेषताएं, ठीक है ना। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा होता है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा होता है। दूसरा, बहुत उपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बहुत उपजाऊ भूमि होने के कारण किसानों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तीसरा, यह जनसंख्या घनत्व अधिक है। क्या है? अधिक है, यानी कि ज्यादा लोग हैं, है ना। अब आता है इसकी निर्माण कैसे होता है? निर्माण, ठीक है। यह मैदान 3 प्रमुख नदियों द्वारा बनाया गया है। यह मैदान 3 प्रमुख नदियों द्वारा बनाया गया है। वो 3 प्रमुख नदियां कौन कौन सा हैं? वो 3 प्रमुख नदियां कौन कौन सा है? तो हो जाएगा गंगा नदी, गंगा नदी। दूसरा आ जाएगा आपका सिंधु नदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियां हैं। यह मैदान 3 प्रमुख नदियों के द्वारा बनाया गया है। कितने नदियों के द्वारा? 3 प्रमुख नदियों के द्वारा, ठीक है ना। कौन कौन से? गंगा नदी, सिंधु नदी और क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके जो भाग हैं याद रखिएगा, भाग, ठीक है ना। कौन कौन सा भाग है? 3 गो। कौन कौन सा? 3 गो। पहला पंजाब का मैदान, क्या? पंजाब का मैदान। दूसरा गंगा मैदान। तीसरा क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र मैदान।
ठीक है ना। ये 3 गो मैदान है। कितने मैदान है? 3 नदी हैं, ठीक है ना, और 3 गो आपका क्या है? भाग है इसका, ठीक है ना। यह जो है, ठीक है ना, भारत के, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण, भारत का सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र माना जाता है। भारत का सबसे, पंजाब में सबसे ज्यादा कृषि होता है, खेती होता है। गंगा के मैदान में सबसे ज्यादा कृषि क्या होता है? और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, इन सब जगहों पर सबसे ज्यादा कृषि होता है। हम लोग जो है गंडक नदी के किनारे हैं, कहाँ है? ज्यादा कृषि नहीं हो पाता है, एक बारी होता है, बाढ़ आता है और क्या करता है? दहा के लेके चला जाता है, स्वाहा। बस समझे कि नहीं समझे? हाँ। अगला जो है दक्षिण का पठार, हेडिंग डालेंगे दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, ठीक है। दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार भारत के दक्षिण का पठार भारत के दक्षिणी भाग में स्थित, कहाँ पे? दक्षिणी भाग में स्थित प्राचीन स्थल मंडल है। क्या है? प्राचीन स्थल मंडल है। इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। ठीक है। प्रमुख विशेषता, यह त्रिकोणाकार आकार का पठार है। कैसे? ऐसे त्रिभुज की तरह। कैसे? ऐसे, ठीक है ना। यह त्रिकोणाकार आकार का पठार है। दूसरा, बहुत पुरानी कठोर चट्टानों से बना है। बहुत पुरानी कठोर चट्टानों से बना है। तीसरा, खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र है। समृद्ध क्षेत्र है ना। इसकी जो सीमाएं हैं, सीमा जिसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, सीमाएं, ठीक है ना। उत्तर में विंध्याचल पर्वत,
कौन स्थित है? उत्तर में विंध्यांचल पर्वत। दूसरा, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट। अगला, पूर्व में पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तीसरा, इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नदियां, पहला जो है गोदावरी। पहला क्या है? गोदावरी। दूसरा कृष्णा। तीसरा कावेरी। ठीक है ना, ये है, यानी कि 3 नदियां इनके क्या हैं? प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, हो, ये हो गया आपका क्या? उत्तर का विशाल मैदान। याद रख लीजिए। हैं, हम लिख क्या दिए? हैं? उत्तर का विशाल मैदान ही तो चल रहे हैं। उत्तर का विशाल मैदान है ना, यही तो है। उत्तर का विशाल मैदान है। ए है, एक मिनट रुक जाइए। दक्षिण का पठार है ना, यहाँ पे वही तो चल रहा है, दक्षिण का पठार चल रहा है। ठीक है, हम भी कंफ्यूज जा रहे हैं क्या? हाँ, अब आता है तटीय मैदान। क्या आता है? तटीय मैदान। तटीय मैदान लास्ट इसको लिखाए थे, इसमें अगर 2 को बच जाएगा तो अगले क्लास में लिखवा देंगे। ठीक है ना। लिखेंगे तटीय मैदान भारत के समुद्र के किनारे, तटीय मैदान भारत के समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे स्थित समतल भूमि को कहते हैं। समतल भूमि को कहते हैं। प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, ये मैदान समुद्र तट के साथ फैले हुए हैं। दूसरा, यहाँ की भूमि समतल और उपजाऊ होती है। समतल और उपजाऊ होती है।
तीसरा, मछली पालन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र। और के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र। आगे आएंगे तटीय मैदान के भाग। तटीय मैदान के भाग। दो है, कौन कौन? पहला और दूसरा। पहला में क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा में आ जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी में अरब सागर के किनारे। पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ पे स्थित है भाई? अरब सागर के किनारे। दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी के किनारे। बंगाल की खाड़ी के किनारे। इसमें कई और आ गया कुलसुम? हैं? दो। भारतीय मरुस्थल और क्या रह गया? द्वीप समूह रह गया। ठीक है ना? तो भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह जो है हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हिमालयी पर्वत श्रेणियां। ठीक है ना? हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। यह विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर से लेकर के यानी एवं अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर का है। ठीक है ना? तो वो जो दो टॉपिक बच रहा है इसमें हम लिखवा देंगे पिछले मतलब क्लास में, है ना? इससे पीछे में लिखवा देंगे। ठीक है ना? और उसके बाद में यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग को यहीं से आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है ना? बाकी अगला जो हम लोग का क्लास है अभी इंग्लिश है ना? इंग्लिश होगा। ठीक है ना? हम लोग एक एक टॉपिक करके निकाल रहे हैं इसमें। ठीक है ना? ताकि समझ। अब ऐसे केवल अगर नाम जान लेते तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होता। यहाँ अगर हम केवल नाम जान लेते हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है ना? तो हिमालय पर्वत श्रेणी नाम जान लेते तो उससे क्या हो जाता है? हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे उच्च पर्वत श्रेणी एशियाई महाद्वीप में स्थित है और भारत के उत्तर में प्राकृतिक सीमा से बनाती है ना? वहां 2500 किलोमीटर लिखा है, यहाँ 2400 किलोमीटर हमने लिखना है। तो 24 और 25 के इर्द गिर्द में रहेगा, एग्जैक्ट नहीं पता। चौड़ाई कितना है? 150 से कितना है? 400 किलोमीटर। वहां 500 किलोमीटर फाइनली लिखे हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी के एवरेस्ट कितना है? 8848.86 मीटर। हिमालय की 3 प्रमुख नदियां कौन कौन से श्रेणियां? हिमाद्री और कौन है दूसरा? हिमांचल। तीसरा क्या? शिवालिक। इसमें आपको क्या कहता है? सबसे ऊंचे और बर्फ से ढकी प्रमुख चोटियां स्थित है। दूसरा, हिमाचल में लघु हिमाचल, है ना? हिमाचल का मतलब क्या बोलते हैं? लघु हिमाचल। ठीक है ना? मध्य ऊंचा यानी कि मिडिल में ऊंचाई रहेगा, यानी कि और सुंदर है ना घाटियां, है ना? और पर्यटन स्थल उसमें स्थित होगा। तू घर जा भाई, अब तू घर जा, जो घर जा। शिवालिक, बाहरी हिमालय। दूसरा, सबसे निचली श्रेणी, नई और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां। ठीक है ना? अब महत्व में क्या आ जाता है कि भारत को कैसा रखता है? ठंडी हवाओं से क्या करता है? सेफ रखता है। ठीक है ना? जैसे हम लोग जैकेट वैकेट पहनते हैं ना, उस हिसाब से। नदियां का प्रमुख स्रोत। तीसरा कहता है प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन का क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है ना? और उत्तर का विशाल मैदान भारत को उत्तरी भाग से स्थित यानी समतल और उपजाऊ मैदान बनाता है और यहाँ यह मैदान हिमालय से अपने आने वाली नदियों द्वारा लाई गई
मिट्टी से बना होता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके इसमें छटका करके इसमें देख लिया, ठीक है ना। आगे अगर छटकाया हुआ होगा, हमने नोट्स में भी डाल रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है ना, देख लीजिए सब डाल रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जी इसमें हमने छोड़ रखा है, सब कुछ यानी कि जहां हमको लगता है कि जहां थोड़ा बहुत इसमें और देना चाहिए तो हम वहां पे आपको एक्स्ट्रा में हम दे देते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना, और इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं, उन बच्चों तक भेजें जहां तक बच्चे पढ़ने वाले हैं, है ना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।